अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ निहारी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आपने निहारी तो कई तरह से खाई होगी, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से। यकीन माने आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 3 अदद प्याज को मैंने स्लाइस में काट दिया और इसमें घी डाल के इसको हाफ ब्राउन करेंगे। आप तेल भी डाल सकते हैं। जब ये हाफ ब्राउन हो जाएगा तो इसमें 2 चम्मच भर के लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसको पूरा ब्राउन करेंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इकट्ठे बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाती है। और अब हम इसमें बीफ डालेंगे और इस तरह प्याज और लहसुन के साथ जब इसको भुनेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसको कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। जब गोश्त अपना पानी छोड़ देता है तो फिर हम उसको अच्छे से भुनेंगे। ये देखें, इस तरह गोश्त का जायका बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है तो इसमें मसाले डालेंगे। हल्दी 1 चम्मच डालेंगे और इसको मिक्स करना है। और सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे 2 चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डालेंगे और मसाले को भूनेंगे अच्छे से। अब इसमें निहारी मसाला डालेंगे 3 चम्मच, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 चम्मच काफ़ी होंगे, इससे ही बहुत मज़ेदार बनेगी। और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और मसाले को अच्छे से भूनना है। जितना अच्छे से आप इसको भूनेंगे उतना अच्छे से इसका जायका आता है। और मसाले जब भुन जाएंगे तो इसमें 1 कप दही फेंट के अच्छे से इसमें डालेंगे और फिर से इसकी भुनाई करेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए मसालों से। इसको इसी तरह भूनना है अच्छे से। आप देख सकते हैं मसाले बिल्कुल पक गए हैं। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे और पानी आप अपने हिसाब से रखना। अगर आपका गोश्त जल्दी गल जाता है तो आप थोड़ा डालें और अगर देर से गलता है तो आप ज़्यादा पानी डालें। मैं इसमें 6 कप डाल रही हूँ और इसके ऊपर जो तेल है हम इसको अलग कर लेंगे। आप इस तरह बनाना, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखें, जितना तेल है ऊपर से हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं 25-30 मिनट, क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगता है। 30 मिनट के बाद गोश्त काफ़ी गल चुका है तो अब हम इसमें आटे का इस तरह गोल बना के इसमें डालेंगे। और आप अपने हिसाब से रखना, जितना आपने बनाना है आप उतना इसमें आटे का गोल डालेंगे। मैं इसमें 1 कप आटे का गोल बना के इसमें डाल रही हूँ और इस तरह छान के डालेंगे तो इसके लम्प्स नहीं बनेंगे। और इस तरह इसको लगातार हिलाते रहना है। अब हम इसको पकने के लिए रखते हैं 20-25 मिनट और नमक डालेंगे। नमक अपने हिसाब से रखना है इसमें। ये देखें, 20-25 मिनट के बाद माशाल्लाह कितनी परफेक्ट निहारी तैयार हो गई है। जो तेल निकाला था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया और इसमें अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के आप इसको सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार है, जो भी खाएगा तारीफ़ करेगा इंशाल्लाह।